आपको बताने वाला हूं कि सीसीआई इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं। सीसीआई होता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये काफी अच्छा इंडिकेटर है क्योंकि इससे यूज करके हमारे को डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों साथ में पता चल जाते हैं। तो मैं आपको इसकी दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एक स्ट्रैटेजी होने वाली है कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी, मतलब जब मार्केट ट्रेंडिंग है, और एक स्ट्रैटेजी होने वाली है जहां से हमको ट्रेंड रिवर्सल पता चलता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सीसीआई आरएसआई से काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सीसीआई और आरएसआई काफी सिमिलर दिखते हैं, बट मैंने काफी बार देखा है कि जो आरएसआई में प्रॉब्लम्स आती है वो सीसीआई में नहीं आती है। तो हम सारे एग्जांपल देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीसीआई इंडिकेटर क्या होता है। सीसीआई इंडिकेटर का मतलब होता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हमारे को दो चीजों में फायदा होता है। हमारे को इससे ट्रेंड और मोमेंटम दोनों साथ में पता चल जाता है। तो स्पेशली अगर कोई ऑप्शन बाइंग करना चाहता है तो सीसीआई इंडिकेटर काफी हेल्पफुल रहता है। तो आज मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। जो मैं आपको पहली स्ट्रैटेजी बताऊंगा वहां पर मैं ईएमए का भी यूज करने वाला हूं, तो वो एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो आइए देखते हैं सारे रूल्स ऑन द लैपटॉप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर मैं सीसीआई का यूज करने वाला हूं। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप इसको किसी भी स्टॉक पे भी कर सकते हैं। और मैं इंडिकेटर्स पे जाकर मैं यहाँ पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स को टाइप कर रहा हूँ। तो ये एक नीचे आपका इंडिकेटर ऐड हो गया है, और इसका मैं जनरली जो सेटिंग्स है वो उसको चेंज नहीं करता। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है इसकी 20 में, उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। अब जैसे आरएसआई होता है, ये भी आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स बताता है, और इसमें जो लेवल होता है वो 100 का होता है। तो जैसे आप देखें कि अगर 100 के ऊपर है तो वहां पर वो ओवरबॉट है, और अगर वो 100 के नीचे है तो एक ओवरसोल्ड है। एंड जैसे हमारे को पता है कि अगर मार्केट ओवरबॉट जोन में आएगा तो वहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो एसेंशियली अगर मार्केट इस तरफ आ रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, और अगर वो ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब अगर वो -100 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम इसी चीज का यूज करने वाले हैं। बट अगर आप देखें केवल हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपके बहुत सारे ट्रेड आ जाएंगे और काफी बार आपका विप्सॉस में लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी यूज करने वाला हूँ। हमने एक और वीडियो भी बनाई थी हाल ही में जहाँ पे मैंने आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की अलग अलग स्ट्रैटेजी बताई थी। तो ये सिमिलर स्ट्रैटेजी, और आप वहां पर उसको भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेज वाली वीडियो को भी देख सकते हैं हमारी आइडिया लेने के लिए। बट मैंने उसी में सीसीआई को और ऐड कर दी ताकि हमारा जो रिजल्ट है बेटर हो जाए। तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगाऊंगा। तो मैं जो पहले मूविंग एवरेज लगाने वाला हूं मैं इसमें that will be the 7 moving average, और मैं इसको सिंपल है ईएमए कुछ भी रख सकता हूं। सो लेट्स कीप इट ईएमए। तो मैंने 7 ईएमए लगा दिया है, और जो मैं दूसरी मूविंग एवरेज लगाने वाला हूं दैट विल बी 20। तो मैंने दूसरी भी लगा दी और दूसरी भी मैंने ईएमए में ही लगाई है। अब इसमें आप अगर देखें तो आपको यहाँ दिखेगा भी कि थोड़ा विप्सॉस आ रहे हैं। सो इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं सो दैट हमारे विप्सॉस नहीं आया। सो इंस्टेड ऑफ 7 and 20 वी कैन डू 20 and 50 ऑल्सो। अगेन अगर आपने को ये नहीं पता है कि कैसे हम 7 और 20 चूज करना चाहिए कि 20 या 50 चूज करना चाहिए, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो जिससे हमने बताया क्लियरली कैसे हम पता चल सकता है कि कौन सी मूविंग एवरेज पे हमारे को ये ट्रेड लेने हैं। तो मैं 20 and 50 लगाने वाला हूँ। एंड वंस वी हैव एडेड 20 and 50, ये हमारे लेवल्स आ गए हैं। तो जैसे हमारे को पता है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का मतलब होता है कि अगर बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर। लेट मी मेक जो 20 वाली उसको मैं ब्लू कलर का कर रहा हूं। तो जैसे जैसे जो 20 मूविंग एवरेज है अगर वो 50 के ऊपर रहती है तो चांसेस रहते हैं कि जो आपका स्टॉक है या जो आपका इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा। बट हमारे को एंट्री कब लेनी, दैट इज द मेन इशू। कि क्योंकि अगर आप इसको क्रॉसओवर पे एंट्री लेंगे, तो अगर मैं नॉर्मल क्रॉसओवर देखूं तो यहाँ पर एक क्रॉसओवर आ रहा है तो मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं दिख रही है। बट दिस इज अ वेरी स्लो एंट्री, क्योंकि हमारे को पता है कि मूविंग एवरेज को खाली अगर हम यूज करेंगे तो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा। तो यहीं पर हमारे को परफेक्ट एंट्री जहां यूज करनी है वहां पर हमारे को बताएगा सीसीआई। तो अब हमारे को ये तो पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक द एंट्री। तो अब हमारे को क्या कंडीशन है, मेरी यहाँ पे 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है मेरी कि मेरा मान लीजिए बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। सो माई फर्स्ट कंडीशन इज मेट हियर। मेरी सेकंड कंडीशन है कि मेरे को पुल बैक चाहिए। आई वांट द स्टॉक टू पुल बैक टू द मूविंग एवरेज, मतलब वो मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए। और आप देखेंगे यहां पर कहीं समवेयर हियर आपकी सेकंड कंडीशन भी मीट हो चुकी है। बट अभी भी हमारे को एंट्री कब लेनी, क्योंकि हो सकता है कि यहां से जो पुल बैक आए वो वहां से मार्केट को नीचे गिरा दे। तो हमारे को अभी एंट्री नहीं लेनी। अब हम यूज करेंगे सीसीआई का। तो जैसे ही सीसीआई -100 के ऊपर चले जाता है तो आप देखेंगे यहां पर कहीं मतलब करीब यहां पर, दिस इज द टाइम इट इज सेइंग कि ठीक है मेरी तीनों कंडीशन मीट हो गई है। मेरे को बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है, एक पुल बैक आ गया है, मतलब वीक हैंड जो थे वो आउट हो गए मार्केट से,
और एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है क्योंकि सीसीआई -100 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज द टाइम मैं एंट्री लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मच मच बेटर एंट्री आ रही है कंपेयर टू अगर मैं केवल मूविंग एवरेज की एंट्री लेता तो ये मेरा बाइंग प्राइस हो जाएगा। और जो भी मेरा प्रीवियस स्विंग बना है, मतलब ये लेवल जो है मेरा, वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, इनिशियल स्टॉप लॉस। और ऐसे करके मैं ट्रेड कर सकता हूं। सो दैट कैन बी माय फर्स्ट एंट्री। अब मैं इसमें ऐड कैसे करूंगा, अपनी क्वांटिटीज को कैसे बढ़ाऊंगा, सेम आइडिया। अगर आप देखें मैं अभी भी बुलिश ही चल रहा हूं क्योंकि जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 ऊपर चल रही है। अगेन मार्केट नीचे आया और जो स्टॉक था उसने मूविंग एवरेज को टच किया, मतलब एक पुल बैक लिया है उसने। एंड अगेन वी सी दैट जो सीसीआई है वो -100 के नीचे चला गया। तो मेरी तीनों कंडीशन मीट होने वाली है। जैसे ही सीसीआई -100 के ऊपर आएगा मैं फिर से बाय कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे समवेयर हियर, मतलब इस रेड कैंडल पे कहीं उसने हमारे को एंट्री दी है। दिस इज माय पिरामिडिंग एंट्री बोलते हैं, मतलब हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं एक और एंट्री ले सकता हूँ विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। सो दिस कैन बी माय अनदर स्टॉप लॉस। और जो मैंने पहला स्टॉप लॉस किया था मैं उसको ट्रेल भी कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पर ट्रेल भी कर सकता हूँ। तो ये आपको बहुत अच्छा आपको एक एग्जाम्पल मिला है जहां पर हम देखेंगे कि काफी बार जो मूविंग एवरेज से इशू आते हैं, यहाँ पे हमारे को बहुत सारे विपसॉज आते हैं, हमारी जो एंट्री आती है बहुत परफेक्ट टाइम पे नहीं आती है, वो विद सीसीआई एंड विद पुल बैक हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी थी। और ये जैसे मैंने बताया ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, मतलब अगर आपको एक सिंगल ट्रेंड मिल रहा है तो आप देखेंगे आपको सिंगल ट्रेंड में 3-4 बार एंट्री मिल जाएंगे और काफी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। जो मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी, वो है रिवर्सल स्ट्रैटेजी, और वहां पर मैं केवल सीसीआई का यूज करने वाला हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं यूज करने वाला हूं सीसीआई डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो स्टॉक है वो लोअर लो बना रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हम इस बैंक निफ्टी की बात करें तो एक लो ये बना है और उसके बाद ये लो बना है, मतलब ये लोअर लो है। जो सेकंड लो है वो पहले लो से नीचे है। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये नोटिस करते हैं कि जो सीसीआई है उसमें जो लोअर लो नहीं बन रहा, उसमें हायर लो बन रहा है। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहां पर एक लो बना है आपका, और उसके बाद जो दूसरा लो बना है वो काफी ऊपर बना है। तो जब भी ऐसा होता है इसको हम एक डाइवर्जेंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो आपको लेवल्स आ रहे हैं काफी डिफरेंट लग रहे हैं। और काफी बार देखा गया कि अगर आपको अगर डाइवर्जेंस दिखता है तो जिस डायरेक्शन में आपका इंडिकेटर बोलता है वहां पर मूवमेंट होने के चांसेस है। यहां पर अगर मैं इन दोनों लोस को टच करके एक लाइन बनाता हूं तो आप देखेंगे जो मेरी स्टॉक की लाइन है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, बट जबकि जो मेरी इंडिकेटर की लाइन है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। मतलब यहाँ पर काफी चांसेस हैं कि इस पॉइंट से एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट एक रिवर्सल आ सकता है, मतलब एक अपवर्ड मूव आ सकती है और हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी, जहां पर हम उन पॉइंट्स को ढूंढते हैं जहां पर निफ्टी या कोई मतलब आपको जो स्टॉक है वो गलत इंडिकेशन दे रहा है आपको, बट आपको इंडिकेटर है वो सही रिजल्ट दे रहा है और हम इंडिकेटर्स के बेस पर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बाय कर सकते थे और आप देख सकते हैं क्लियरली बहुत अच्छी हमारे को अपवर्ड मूव मिली है। बट यहां पर अब एक बात आती है कि हमने यहाँ पर सीसीआई क्यों लिया, हमने यहाँ पर आरएसआई क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे सीसीआई आरएसआई से मच बेटर है। सो आई एम गोइंग टू ऐड आरएसआई नो। तो मैं यहाँ पर आरएसआई भी ऐड कर रहा हूँ। पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि आरएसआई में आपको उतने ज्यादा लेवल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि आरएसआई जो नॉर्मल उसकी सेटिंग होती है आरएसआई 14, उस लेवल पर वो 70 और 30, मतलब जो उसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है वो ज्यादा पहुंच नहीं पाता है। तो मैं इसलिए मैनुअली आरएसआई 14 को चेंज करके आरएसआई 4 या 5 कर देता हूं, जस्ट सो दैट हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ दिखने लगे। तो मैंने आरएसआई 14 को मैं चेंज करने वाला हूं, एंड इंस्टेड ऑफ 14 आई एम यूजिंग 5 नाउ। और अब आप देखेंगे कि हाँ आरएसआई में भी अब आपको आपके ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन दिख रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज नॉट अ ग्रेट इंडिकेटर। उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे क्लियरली आरएसआई इज मच मच मोर वॉलेटाइल। अगर आप यहां देखें आरएसआई बार बार आपको ऊपर नीचे करवा रहा है, मतलब वो ऊपर ओवरसोल्ड में ले जा रहा है, ओवरबॉट में ले जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ओवरबॉट में ले जा रहा है, नीचे ले आ रहा है। बट क्लियरली हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द सेम टाइम जो सीसीआई है वो एक बार ऊपर गया और बार बार ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। इट्स अ मच मोर स्मूदर इंडिकेटर, मतलब हमारे को एक्स्ट्रा ट्रेड्स नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आरएसआई के बेस पर ट्रेड लेता तो जैसे मेरा 70 के नीचे आ रहा तो एज पर आरएसआई मेरे को सेल कर देना चाहिए। बट हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जब भी मतलब मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होता है, आरएसआई जैसा इंडिकेटर जो हमारे को काफी ज्यादा लॉसेस करवा सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सीसीआई क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट अभी 100 के ऊपर चल रहा है, तो अभी मैं एंट्री नहीं लेनी, हमारे को वेट करना है कि या तो डाइवर्जेंस आ जाए या जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी में देखा कि हमारे को ईएमए क्रॉसओवर के बाद हमारा जो सीसीआई है वो नीचे आ जाए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसीआई एंड आरएसआई। एंड आप देखेंगे काफी बार
जो आपके एक्स्ट्रा ट्रेड्स RSI में आ जाते हैं, जो लॉस मेकिंग होते हैं, वो CCI आपके अवॉइड कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि कैसे CCI इंडिकेटर को यूज करके हमारे को ट्रेंड का भी पता चल जाता है, उसमें एक अच्छी एंट्री भी ले पाते हैं, और जब भी उसमें एक डाइवर्जेंस आ रहा होता है तो हमारे को एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड भी मिल जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।